नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जो अफगानिस्तान की आर्मी यूएसए ने तैयार करी थी अपना पैसा लगाकर, उनको ट्रेनिंग देकर, जिनका सिंपल काम ये था कि डेमोक्रेसी को बचा के रखना है अफगानिस्तान में, इंश्योर करना है कि तालिबान वापस काबुल में कब्जा ना कर ले। ये सेना आज के समय अफगानिस्तान छोड़ के भाग रही है। अमेरिकन प्लान्स इतनी बुरी तरीके से और इतनी जल्दी फेल होंगे, दुनिया में किसी को अंदाज़ा था नहीं। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, कुछ ही घंटों पहले न्यूज़ आई है कि तालिबान ने अब कांधार डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर लिया है। जो अफगानिस्तान की फोर्सेज है यूएस ट्रेंड, ये भाग रही है तजिकिस्तान में आसपास। जो भी देश इनको मिल रहा है, अपनी जान बचा के ये लोग भाग रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर तालिबान ने इनको पकड़ लिया, यूएस बैक्ड फोर्सेस को पकड़ लिया, तो बहुत बुरा हासिल करेंगे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे मैप, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के नॉर्थ में है तजिकिस्तान, आसपास और देश भी हैं, तुर्कमेनिस्तान। ईरान ने जो अपनी बॉर्डर है ये बहुत ही पहले कंप्लीटली शट कर दी थी फॉर तालिबान यहाँ पर, तो यहाँ पे लोग भाग सकते नहीं है। मगर तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में यहाँ पर यूएस बैक्ड अफगान फोर्सेस भाग रही हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 2 से लेकर 3 महीनों में जो कैपिटल है अफगानिस्तान की काबुल, यहाँ पर तालिबान कब्जा कर ले। और यूएस में तो अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यूएसए की जो एम्बेसी है काबुल में, ये एक सिटिंग डक है, इसको भी उठा के यहाँ से निकालो, हमारे डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकालो, क्योंकि कभी भी तालिबान यहाँ पे अटैक कर सकता है। और अगर तालिबान ने यहाँ पर यूएस डिप्लोमेट्स को मार दिया तो इससे बहुत ही ज़रा खराबी में जाएगी पूरी दुनिया में। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, वेट, तालिबान का साइज कितना है? आई मीन कितने लोग हैं? मिलियंस में है क्या ये? तो इसका आंसर है नहीं। अफगानिस्तान की टोटल आबादी आप अगर देखो तो रफली 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है। इस आबादी में से जो मेन तालिबान के फाइटर्स हैं ये हैं रफली 50 से लेकर 60,000। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं 70,000 हो सकते हैं, मगर मैक्सिमम इनके नंबर 70,000 के आसपास ही हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे 70,000 की फौज जितनी ज़्यादा होती नहीं है, ये लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर रहे हैं, ये सब ऐसा कर कैसे पा रहे हैं? इनकी मूवमेंट इतनी तेज़ क्यों है? देखो यहाँ पे आता है यूएसए का मेगा ब्लंडर। यूएसए ने क्या किया है कि अपनी आर्मी को यहाँ पर निकालने से पहले जो इनके टैंक्स थे, जो इनकी यहाँ पर कॉम्बैट व्हीकल्स थी, वो सब यहाँ से नहीं हटाई, वो सब वापस लेके गई नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से कुछ हद तक डैमेज हो चुकी थी। कई यहाँ पर टैंक्स के रेडार काम नहीं कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो यहाँ पर इनके बहुत सारे हथियार थे, जो गाड़ियाँ हैं, जो अमेरिकन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती, वो यहीं पे छोड़ दिए। और इसलिए आज के समय आप अगर देखो तो 700 ट्रक्स मैटर अलॉट, और ये ऐसे ट्रक्स हैं जो अटैक्स झेल सकते हैं, मिलिट्री ग्रेड ट्रक्स हैं। उसके अलावा कई टैंक्स, कई यहाँ पे एम्यूनेशन, वेपन्स, ये सब लग गए हैं तालिबान के हाथों। इसलिए इनकी जो मूवमेंट आप अगर देख रहे हो इतनी रैपिड है। हर दूसरे तीसरे दिन सुनने में आ रहा है कि एक और डिस्ट्रिक्ट गिर चुका है, तालिबान और आगे पहुंच गया, काबुल के और ज़्यादा पास जा रहा है। तो ये इन वेरी सिंपल वर्ड्स लापरवाही आप कह सकते हैं यूएसए की, क्योंकि तालिबान देखो इवेंचुअली अफगानिस्तान में कब्जा कर लेगा, किसी को इस बात पर ज़्यादा शक था नहीं। मगर लोग यहाँ पर मान के चल रहे थे कि जो यूएस ने ट्रेन किया अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के सोल्जर्स, ये 2-3 साल तक टिकेंगे, कुछ स्टेबलाइजेशन यहाँ पर होगी। इंडिया को भी इस बात पे भरोसा था, मगर जो इनकी स्पीड है ये डरा देने वाली है। अब इस सब में एक एस्पेक्ट ये भी है कि कई अफगानिस्तान के सोल्जर्स जो सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, ये सरेंडर कर रहे हैं तालिबान को। अब तालिबान क्या करता है, इनको सरेंडर करवा के अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लेता है, और जो इनके हथियार है वो ले लेता है। तो तालिबान आप अगर देखो तो लगातार स्ट्रांग बन रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में तालिबान अपनी पीक पे चला जाए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। जब 2001 में यूएसए की इन्वेजन हुई थी, अफगानिस्तान में शुरू हुई थी इन्वेजन, उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है आज के समय तालिबान। और ये टॉपिक बाय द वे इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान बिल्कुल हमारे नेबरहुड में आता है। आप अगर इंडिया का प्रॉपर ऑफिशियल मैप देखो तो हमारी एक बॉर्डर भी है विद अफगानिस्तान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से हम अभी डायरेक्टली वहां पे ट्रैवल कर नहीं सकते, मगर इंडिया के ओवरऑल बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी है अफगानिस्तान में। उस सब इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? क्या हमने बिना वजह इतना सारा पैसा वहां पे खर्च दिया? ये आज के समय एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इंडिया के सामने। ना मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स बना रखे हैं, हमारे पास प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट है, हमने तालिबान से बात करनी स्टार्ट कर दी है, हम ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। देखो बीच में न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने तालिबान के साथ ऑफिशियली बात करनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाई, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। उस वक्त मुझे इस पर भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि देखिए मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक लेवल फॉलो करता हूँ।
इंडिया ने ओपनली बोला है कि टेररिस्ट के साथ हम नेगोशिएट करेंगे नहीं। इंडिया का यूएन में भी सेम कहना है। तो अचानक से इंडिया अपनी पॉलिसी तोड़ नहीं सकता तालिबान के लिए। तो इसलिए भारत सरकार ने हाल ही में कैटेगोरिकली ये बोला है कि हमने कोई भी बातचीत नहीं करी है तालिबान के साथ। तालिबान मीट टॉक्स फॉल्स। एक्चुअली भारत सरकार ने आगे ये भी बोला है कि लोग फॉल्स और मिस्चीवियस, नुकसान करने वाली जो ये न्यूज़ है ये फैला रहे हैं, इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। ये बात डिस्कस करके कि इंडिया ने मीटिंग करी है तालिबान के साथ। तो आई होप ये बात अभी तक क्लियर है। अभी के लिए इंडिया के कोई भी दूर दूर से प्लान नहीं है तालिबान के साथ मीटिंग करने के। अभी भी आई थिंक इंडिया ये मान के चल रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार कुछ ना कुछ करके काबुल में अपना कब्जा जमा कर रखेगी और तालिबान को अभी टाइम लगेगा। ये लोग इतनी जल्दी से कैप्चर कर नहीं पाएंगे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भी हो सकता है कि यहाँ पर गलत साबित हो और तालिबान बहुत ही जल्दी कैप्चर कर ले अफगानिस्तान को। उस केस में बिल्कुल इंडिया को होगा एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस। हमारा जो एक पहले बहुत ज़्यादा एक अच्छा डायरेक्ट कांटेक्ट था विद अफगानिस्तान, वो हमको सपोर्ट करते थे, वो हम कुछ टाइम के लिए खो देंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान इंडिया के अगेंस्ट है। उन्होंने ओपनली काफ़ी बार बोला है कि हमें इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हिस्टोरिकली थी ना आज के समय है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर अफगान तालिबान बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स चल सकता है। कश्मीर में कुछ ये मिलिटेंट्स भेज सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। नाउ इस सब में सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिला अगर आप पूछेंगे तो इसका आंसर है चाइना। चाइना के पास मैसिव प्लान्स हैं और ये जैसे ही यूएस कंप्लीटली हट जाता है यहाँ पे अफगानिस्तान से, चाइना बात करना स्टार्ट कर देगा तालिबान के साथ। मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो में कहा था कि चाइना की जो विदेश नीति है ये शेमलेस है, स्पाइनलेस है, मगर इफेक्टिव है, क्योंकि ये किसी सिद्धांत पे खड़े नहीं होते। ये पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर देंगे हाफिज सईद के इशू को लेकर, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देंगे। काफ़ी बार चाइना कर भी चुका है पाकिस्तान के आतंकवादी को बचाने के लिए। ये ओपनली यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर देंगे, मगर साथ ही साथ उइगुर मुस्लिम्स के साथ जो अत्याचार करने हैं वो भी करेंगे। फिर एससीओ भी बना देंगे। एससीओ में कहेंगे कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट है। तो देखो, चाइना मेनली देखता है इनका बेनिफिट कहाँ पे है। जहाँ पे इनका बेनिफिट है, इनके प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह उसी वक्त मुड़ जाते हैं। हालांकि मैं आपको यही बता दूं, ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल लग सकती है, मगर काफ़ी बार कंट्रीज़ ये करते वक्त आगे जाकर काफ़ी नुकसान भी फेस करती है। हो सकता है कि चाइना के साथ भी ऐसा हो, मगर खैर अभी के लिए आप अगर देखो तो तालिबान के साथ बिल्कुल ये बात करने को रेडी हैं। इन्होंने तालिबान को ये भी बोला है कि सीपैक का पार्ट बन जाओ आप। सीपैक का एक एक्सटेंशन हम करेंगे और हम यहाँ पे अफगानिस्तान को भी प्रॉपरली सीपैक का पार्ट बना देंगे। अभी के लिए क्या है कि इवन दो अफगानिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो डॉक्यूमेंट है ये साइन किया है चाइना के साथ, सिंस यूएस का प्रभाव यहाँ पे काफ़ी था, इन्होंने कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नहीं चाइना के साथ इन अफगानिस्तान। मगर अब चाइना का प्लान यहाँ पर क्या है कि जो इनका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, ठीक है, यहाँ से जो जाएगी, जिससे ये कनेक्ट करना चाहते हैं एशिया को यूरोप से, इसमें ये अफगानिस्तान को भी एक पार्ट बना देंगे। तजिकिस्तान से जो ये लाइन जाती है ना, यहाँ से बहुत सारी रेलवे, सड़कें, ये सब कनेक्ट कर देंगे और इसको ये जोड़ सकते हैं यहाँ पर ईरान से, उसके बाद टर्की से, रशिया से, और इसके जरिए चाइना और एक्सपैंड कर पाएगा इन सेंट्रल एशिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर आप ये भी देखोगे कि चाइना तालिबान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अफगानिस्तान में माइनिंग भी स्टार्ट कर दे। जो यहाँ पर निकल, कोबाल्ट, लिथियम के यहाँ पे रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर निकाले और उससे मैन्युफैक्चरिंग भी करना स्टार्ट कर दे अपने देश में। ना यहाँ पे आप लोग कहोगे वेट, सो चाइना इतना कुछ कर लेगा तो यूएस ने जो भी ये किया है पूरी वॉर ऑन टेरर में, व्हाट वाज द पॉइंट? ये सब किया क्यों है? यहाँ पर इतने साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट किए, यहाँ पे अपने लोग मरवाए, अब अचानक से बस जल्दी से ये लोग भाग रहे हैं यहाँ पर, और सारा इन्फ्लुएंस जो यहाँ पर है ये चला जाएगा पाकिस्तान और चाइना के हाथ में। तो यूएस ने ये सब किया क्यों था? देखिए, ये बात ना सिर्फ यूएस में, इवन अफगानिस्तान में लोग पूछ रहे हैं व्हाट वाज द पॉइंट। ये सारा जो ये डेकेड्स ऑफ वॉर थी, कई दशकों तक ये वॉर चली, व्हाट वाज द पॉइंट? यूएसए ने गेन क्या किया है? शायद इतिहास के पन्नों में आप अगर देखोगे तो ये जो 20 साल है ये गिने जाएंगे यूएसए स्टूपिडेस्ट मूव के। बिना वजह इन्होंने यहाँ पर एक कंट्री को इन्वेड कर दिया, कुछ यहाँ पर एक्वायर नहीं किया अपना गोल, और फिर अचानक से यहाँ पे विड्रॉ कर दिया अपने कॉम्बैट व्हीकल्स पीछे छोड़कर। ना ऑब्वियस ही बात है, यूएस बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। इनको मेन इस वक्त कंसर्न है चाइना की, इंडो पैसिफिक की। तो ये रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। ये जो भी अपनी मिलिट्री फोर्स है यहाँ से अफगानिस्तान से निकाल कर पूरा फोकस करेंगे इंडिया पे, इंडो पैसिफिक पर, चाइना बॉर्डर पे, ताइवान पे। तो उस सेंस के हिसाब से ठीक है, बट जो अफगानिस्तान में हुआ है, दिस इज़ ट्रैजिक, दिस इज़ सैड। अफगानिस्तान के लोगों के लिए सैड है। इन लोगों ने बहुत यहाँ पे सहा है
और इनको आई थिंक उम्मीद यही होगी कि 2010-2014 में जब बराक ओबामा अफगानिस्तान में आते थे कि यूएस अभी के लिए लड़ रहा है यहाँ पे, मगर इवेंचुअली एक दिन अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, यूएस हमारा साथ देगा। मगर यूएस अब जा चुका है, तालिबान बहुत जल्द यहाँ पे टेक ओवर कर लेगा, शरिया लॉ वापस आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर 2001। तो इसलिए इस वीडियो का मैंने टाइटल भी दिया है द ग्रेट अमेरिकन ब्लंडर। इट रियली इज़ अ ब्लंडर और आई थिंक अमेरिका बहुत ही जल्द इस पूरी वॉर को भूलने की कोशिश करेगा एंड दे विल ओनली फोकस ऑन द चाइना इन द इंडो पैसिफिक। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो ऑफर अभी एक्टिव है। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर दो, अनअकैडमी आइकॉनिक यूपीएससी कॉम्बो पैक, और आपके सामने खुलेगा ये पेज। अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं तो अनअकैडमी की ऐप पहले डाउनलोड कर लो और फिर ये पेज आपके सामने खुलेगा। क्लिक करो यहाँ पर पिकअप प्लान पे, और अगर आपका टारगेट ये है कि अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी तो 12 महीने का प्लान आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर लकी हैं, आप अगर अभी कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ प्लान फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अनअकैडमी का ये कॉम्बो ऑफर आपको प्रिपेयर करवाएगा फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। मगर ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है पर मंथ 4,906 रुपीज़, कभी भी पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।